हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बात करेंगे यूपी की 10 बड़ी खबरें। जी हां, खबरें जुड़ी हैं स्कूल के नए अपडेट को लेकर, वहीं कोरोना केस के बढ़ने से क्या फिर बंद होंगे विद्यालय, और डेंगू के नए मामलों में दहशत को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। वहीं दशहरे से पहले रोजगार की सौगात मिलेगी और फ्री लैपटॉप और टैबलेट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो देर किस बात की, एक एक करके इन सभी खबरों को जानेंगे, बस आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर पहले खबर की तो आपको बता दें, यूपी जनता दर्शन के दौरान 16 जिले के डीएम और 14 कप्तान मिले गैर हाजिर, सीएम योगी ने दी कार्यवाही के निर्देश। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज सुबह जिलों में जनता दर्शन के दौरान किए गए रियलिटी चेक 16 जिले के डीएम और 14 कप्तान गैर हाजिर मिले। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने गैर हाजिर अफसरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए और संतोषजनक जवाब मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिले स्तर पर जनता दर्शन कार्यक्रम के मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और अपर मुख्य सचिव गृह एवं डीजीपी स्तर पर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां, ये क्या खबर है, इसको आपको पूरा जान लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए अनिवार्य पीएचडी डिग्री को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि यह अनिवार्यता केवल 1 साल यानी कि इसी साल 2021 में होने वाली भर्तियों के लिए खत्म की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल पीएचडी अनिवार्यता के लिए रोक लगी है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया। उम्मीदवारों को यह राहत इसलिए दी गई है जिससे कि यूनिवर्सिटी में खाली पड़े शिक्षकों की भर्ती की जा सके। इसके साथ ही कोरोना की दहशत एक बार फिर से यूपी में लौट रही है। जी हां, यूपी कोरोना अपडेट में आपको बता दें, यूपी में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं। यूपी में कोरोना से संक्रमित 24 नए मरीज सामने आए, 29 हुए हैं डिस्चार्ज। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, यहाँ कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में रोजाना जारी होने वाले कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बीते बुधवार को कोरोना से संक्रमित नए मरीजों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, लेकिन अब लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में यानी शुक्रवार को जारी किए गए रिपोर्ट में संख्या दर्ज की गई है जो कि 24 है। हालांकि यूपी में 33 जिले कोरोना से मुक्त हैं, लेकिन जिस प्रकार से केस बढ़ रहा है, ऐसे में चिंता का विषय बन सकता है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कहीं पे संक्रमण बढ़ता है तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चाहे वो 1 से 8वीं तक विद्यालय हो या 9वीं से 12वीं बंद होने के कागार पर फिर आ जाएंगे। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा का मूल्यांकन 9 अक्टूबर से, प्रायोगिक परीक्षा 7 और 8 अक्टूबर को। जी हां, अगर आप भी अंक सुधार परीक्षा दिए हैं तो आपको बता दें, यूपी बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 9 से 12 अक्टूबर तक 15 केंद्रों पर होगा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा क्रमशः 4 व 6 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। इसी के साथ मूल्यांकन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बोर्ड ने अपने 5 क्षेत्रीय कार्यालय और जिला प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली और गोरखपुर में 3-3 केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारियों को निर्देश भेजे जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा के लिए क्रमशः 37,931 और 41,355 छात्रों ने आवेदन किया था और 7 और 8 अक्टूबर को प्रायोगिक परीक्षा होगी। तो आप ये सारी जानकारी जानते रहिए, जिससे कि आपको अंक सुधार परीक्षा में जो नंबर प्राप्त करना था वो हासिल हो सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्रि में पूरा हो सकता है अपने घर का सपना। जी हां, योगी सरकार खाली पड़े फ्लैट की लॉटरी निकालने की तैयारी में है। अगर आप भी इसका इंतजार कर रहे हैं तो बस आपके लिए ये आपको एक इंपॉर्टेंट खबर दे रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण विभिन्न आवासीय योजनाओं में खाली पड़े भवनों की बिक्री नवरात्र में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए प्रशासन इसकी योजना बना रहा है। जल्द ही बिक्री की प्रक्रिया के लिए तारीख की घोषणा भी की जा सकती है। पीडीए की अलग अलग आवासीय योजनाओं में लगभग 500 ऐसे भवन हैं जो खाली पड़े हैं। इसमें सबसे अधिक जो है कालिंदीपुरम में है। पिछले साल कोरोना की पहली और इसी वर्ष दूसरी लहर के चलते रिक्त आवासीय योजनाओं का निस्तारण नहीं हो पाया। अब हालात सामान्य होने के बाद पीडीए प्रशासन खाली पड़े भवनों को नए मूल्य पर भी तय कर रहा है। और पीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि रिक्त भवनों की कीमत तय कर पे बिक्री करने पर तेजी से काम हो रहा है। अधिकारी के मुताबिक रिक्त भवनों के निस्तारण के बाद पीडीए नैनी स्थित वृहद टाउनशिप के निर्माण की घोषणा भी करेगा। तो यूपी फ्री लैपटॉप योजना या फिर कहें तो टैबलेट और स्मार्टफोन, तो 10वीं 12वीं के छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। जी हां, अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हैं तो बस आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक व स्नातक कर रहे हैं या फिर एएनएम की तैयारी है, कोई फार्मेसी की तैयारी है, तो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है। इसका आवेदन जल्द ही शुरू होगा। सरकार का ऐलान आज या कल में हो सकता है। तो यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 के लिए पंजीकरण कैसे करें, इसका आवेदन कैसे करना है, आपको उसको बता देते हैं। यूपी फ्री लैपटॉप योजना में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको बता दें, upcmo.up.nic.in पर आपको क्लिक करना होगा। दूसरे होम पेज पर जाने के बाद आपको यूपी फ्री लैपटॉप योजना यानी 2021 पढ़ने वाला सक्रिय लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश के फ्री लैपटॉप के लिए यूपी लैपटॉप पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा और इसके बाद आप इसका आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होगा, तो इसको आप जरूर करिए। और यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन आपको जल्द ही मिलेगा। इसके लिए कुल 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इस प्रकार इस यूपी लैपटॉप योजना के लिए
बजट सुरक्षित है। तो इसके साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप यूपी के हैं और बैंक में काम करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि 11 दिन बंद रहेंगे यूपी में बैंक। क्या है पूरी खबर, आप इसको जान लीजिए। यूपी में बैंक कर्मियों की बल्ले बल्ले है। अक्टूबर माह शुरू हो गया है और 2 अक्टूबर से बैंक कर्मियों की छुट्टी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सावधान रहें, अगर बैंक संबंधी कोई काम है तो जल्द निपटा ले, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। इस अक्टूबर माह में बैंक कर्मियों की 11 दिन की छुट्टी उन्हें मिलने वाली है। तो इस छुट्टी की लिस्ट को देखकर अपना बैंक का काम आप जरूर निपटा ले, ताकि परेशान न होना पड़े। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को महानवमी, 15 अक्टूबर को दशहरा, 19 अक्टूबर को ईद ए मिलाद की छुट्टी है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर में दूसरा और चौथा शनिवार को भी छुट्टी होती है और 5 रविवार की छुट्टी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो आपको बता दें, छुट्टी लिस्ट में मिलेगा अच्छा कॉम्बिनेशन। तो बैंक हॉलीडेज में आपको बता दें, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रविवार, फिर दूसरा शनिवार, फिर रविवार, फिर दशहरा, फिर इसके बाद दशहरा विजयदशमी, रविवार ईद ए मिलाद यानी 12 वफात, फिर शनिवार, फिर रविवार छुट्टी, फिर रविवार छुट्टी। इस प्रकार से कुल 11 छुट्टी हो रही है, यानी आपको कुल छुट्टी मिल जा रही है 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14, 15, 17, 19, 23, 24 और 31 तारीख को। तो यानी बैंक वालों की तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनको 11 दिन की छुट्टी मिल रही है। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, फ्री IAS PCS कोचिंग। जी हां, अभ्युदय कोचिंग में जानिए कब शुरू होगी दूसरे सत्र की क्लास। इंपॉर्टेंट खबर है, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई अभ्युदय कोचिंग के पहले सत्र का समापन हो गया है। 1 महीने बाद सिविल प्री की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अब परीक्षार्थियों को घर से ही तैयारी करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, दूसरी लहर में कोचिंग बंद कर दी गई थी, बाद में इसका संचालन फिर से शुरू हो गया है। कोचिंग में 100 से अधिक प्रतियोगियों को सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। आखिरी दिन में प्रतियोगियों को उत्साहवर्धन के लिए मंडलायुक्त संजय गोयल वहां पे पहुंचे थे और प्रतियोगियों को भी टिप्स दिए गए हैं। वहीं पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौम्या गुरुरानी ने बताया, बतौर IAS अफसर किन बातों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने नौकरी के दौरान आने वाले व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में भी बताया, साथ ही परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को कोचिंग का पहला सत्र खत्म हुआ है और अब दूसरा सत्र परीक्षाओं के बाद शुरू होगा, जिसकी तारीख आगे तय की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राहत की बात है, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले इन गाड़ियों को नहीं देना होगा जुर्माना। यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी। यहाँ व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में बिना नंबर प्लेट 5000 जुर्माना तय है, मगर आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर शासन से जुर्माना लिए जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। ऐसे में अभी चेकिंग के दौरान व्यावसायिक वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, अगली बड़ी खबर डेंगू और वायरल फीवर को लेकर है। जी हां, कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में एक दिन में ही 19 लोग डेंगू की चपेट में आ गए। आंकड़ा जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। तो अभी भी अगर समय है तो आप सुधर जाइए, क्योंकि गंदगी की वजह से ही डेंगू और वायरल फीवर फैल रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 19 और डेंगू के मामले सामने आए। यह मरीज आलमबाग, अलीगंज, इंदिरानगर, NK रोड, रेड क्रॉस, चिन्हट और टूटियागंज आदि क्षेत्र में पाए गए हैं। जनवरी से अब तक 405 लोग डेंगू की जद में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा सितंबर माह में 313 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी थी, जिसमें फैजुल्लागंज, गोमती नगर, इंदिरा नगर, जानकीपुरम, पुरानी लखनऊ और खदरा जैसे इलाकों में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज प्रकाश में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको बता दें, घरों की स्क्रीनिंग हो रही है। 50 घरों में मिला है डेंगू का लार्वा। अफसरों ने देखा है कॉलोनियों का हाल, तो लगातार गंदगी है। इस वजह से वायरल फीवर और डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी बीमारियां ना फैले, इस वजह से आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी। और इसके साथ ही जो यूपी में कोरोना का अपडेट है, आपको मैंने बताया है, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस वजह से विद्यालय हुआ, स्टेडियम हुआ, बैंक हुआ, ये फिर से बंद होने के जद्दोजहद में फंस जाएगा, क्योंकि लगातार संक्रमण अगर बढ़ेगा तो वही स्थिति दोबारा लौटेगी। इस वजह से आप मास्क जरूर लगाएं, संक्रमण से बचें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसा ही अपडेट हम आपके लिए लगातार लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।